अखिल भारतीय किसान महासभा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। सबसे पहले तो हम मुजफ्फरपुर वासियों को, यहाँ के संगठन को, यहाँ की पार्टी को इसके लिए साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बेहतर व्यवस्था की है इस जिले के नागरिकों को। किसान महासभा देश में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, जो संयुक्त किसान मोर्चे का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटक भी है, उस आंदोलन में हम लोग मजबूत भागीदार रहे हैं। बिहार में किसानों की उपेक्षा लगातार जारी है। अभी चाहे फसल का वाजिब देने का सवाल हो, अभी मान ली कि खरीफ फसलों में धान की फसल आई है सामने, लेकिन सरकार खरीद नहीं पा रही, उसने बल्कि कोटा और टारगेट कम कर दिया। ऐसे ही सिंचाई की विभिन्न योजनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वो सोन कैनाल सिस्टम हो, गंडक नहरें हो, कोसी नहरें हो, सभी अब पुरानी हो गई और क्षतिग्रस्त है। ये आधुनिकीकरण की मांग कर रही है, रिवाइटलाइजेशन की मांग कर रही है। अब नीतीश बाबू की सरकार अगर दावा करती है कि बिहार में बिजली की व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर दी है, तो अब भी जो सरकारी नलकूप हैं बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हैं और बंद हैं। हर खेत को पानी देने का नारा केवल नारा बना हुआ है, वो जमीन पर नहीं उतर रहा। तो इन तमाम मसलों पर किसान महासभा की राज्य कार्यकारिणी में हम बात कर रहे हैं और इस वर्ष आंदोलन के लिए हम योजना बना रहे हैं। कई जगह पर किसानों का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है भिन्न भिन्न कॉरिडोर्स के लिए, कहीं ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो उसमें किसानों को उचित मुआवजा 2013 के कानून के तहत नहीं मिल रहा। और यह बिहार ही है जहां तापमान में परिवर्तन से, इको बैलेंस खराब होने से पिछली गर्मियों में 62 लोग एक दिन में लू से मर गए। तो हमने यह भी सवाल उठाया है कि देश की सरकार जो नीतियां लेती है उसमें इस पहलू को एक्टिवली वो सोचे कि धरती का तापमान बढ़ाने वाले उपाय न हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जल और वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले काम नहीं हो। और जब तक हमने देखा है कि खेती किसानी किसानों के हाथ में रही, जल जंगल जमीन आदिवासियों के हाथ में रहे, तब तक पर्यावरण का, वो चाहे हवा का संकट हो या पानी का संकट हो, नहीं रहा। एक स्वादिष्ट भोजन कम से कम आबादी को मिलता रहा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी राज की धमक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हम एक चौतरफा संकट से घिरते जा रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं चल रही हैं, वो देश हित में नहीं है। किसानों का हित केवल किसानों का हित नहीं है, किसानों का हित देश हित है, राष्ट्र हित है, देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी का हित है। इसीलिए सरकार को कंपनी परस्त, कॉरपोरेट परस्ती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसानों के पक्ष में नीतियां बनानी चाहिए। आज जो मनरेगा को बदल देने की जो कोशिश हुई है केंद्र सरकार के जरिए, तो एक तरह से हम तो देख रहे हैं कि जो मजदूरों को रोजगार गारंटी देने की योजना थी मनरेगा, अब केंद्र सरकार ने उससे हाथ झाड़ लिया है, कृषि मजदूरों से हाथ झाड़ लिया है। और हमने मांग उठाई है कि साल में 200 दिन मनरेगा के दिवस किए जाएं, क्योंकि मशीनीकरण होने से खेती में मजदूरों को रोजगार कम मिलता है। अगर काम नहीं मिल रहा है, किसान घाटे की खेती कर रहा है, तो आप मनरेगा को कृषि से जोड़िए और एक कंपोनेंट मजदूर को सरकार दे मनरेगा से और एक कंपोनेंट किसान दे। इस तरह से किसान पर भी लोड नहीं पड़ेगा और मजदूर को भी लाभ मिलेगा। तो ये मांग हमने उठाई है, ये मांग हमने पार्लियामेंट में भी उठाई है और आपके जरिए प्रेस में भी हम उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कहना है कि
विकसित भारत, वीबी ग्राम जी जो नई योजना आई है, तो विकसित भारत बिना गांव के गरीबों को रोजगार दिए उनको खुशहाल बनाए नहीं बनेगा। विकसित भारत अगर बनाना है तो गांव के गरीबों को खुशहाल बनाना होगा, उनको रोजगार देना होगा, उनके घरों में उनके जेब में पैसा डालना होगा। इसके बगैर देश खुशहाल नहीं हो सकता है। अगर उनका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा तो जो भी पूंजीपति उत्पादित करें उनका खरीदार नहीं मिलेगा, उनका माल ब्लॉक हो जाएगा, डंप हो जाएगा, तो कहाँ से विकसित भारत बनेगा। तो ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए आज और कल 2 दिन बैठक है, हम प्लान लेंगे, फिर कल और आपसे बातें होंगी कि क्या क्या निर्णय लिए गए। बिहार भर में किसान आंदोलन तेज करने का और बिहार सरकार को अभी तात्कालिक 2-3 सवालों पर, सिंचाई के प्रश्न पर, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण का मामला हो या सोन गंडक कोसी गंडक नहरों पर जीर्णोद्धार का मामला हो, सोन नहरों के जीर्णोद्धार का मामला हो, स्टेट ट्यूबवेल्स को सभी को चालू करने का मामला हो, फसल की खरीद की गारंटी करने का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोग मजबूर करेंगे कि सरकार हमारे मांगों को माने और नहीं तो हम एक बड़ा किसान आंदोलन बिहार में खड़ा करेंगे। धन्यवाद।